आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएमएस क्या होता है, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और फ्रेमवर्क क्या होता है। कई बार हमें लगता है कि सीएमएस और फ्रेमवर्क दोनों एक ही चीजें होती है, दोनों सेम होता है, लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें थोड़ा अंतर होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के काम करने का तरीका अलग है। कुछ चीजें इसमें हम कर सकते हैं, कुछ चीजें इसमें हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो सीएमएस से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स, जैसे कि सीएमएस से हमें पता चलता है, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ये क्या करता है, हमारे कंटेंट को मैनेज करने का काम करता है। यानी हम जो भी कमांड देते हैं, जो भी चीजें लिखते हैं, उसको सिर्फ मैनेज करने का काम करता है, यानी हम उसमें कुछ एडिशनल चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसका लाइव एग्जांपल है आपका वर्डप्रेस। यानी वर्डप्रेस क्या है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे वेबसाइट को बनाते हैं, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन होती है, इसमें कुछ लिमिटेड चीजें होती हैं जो कि हम कर पाते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस में अगर आपने वेबसाइट्स बनाई है या फिर आप थोड़ा भी वर्डप्रेस के बारे में जानते हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। अब जैसे कि हमारा वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस में सारी चीजें क्या है, बनी बनाई मिल जाती है। यानी आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे, आपको थीम्स मिल जाएंगे, आप उस प्लगइन को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल चेंजेस नहीं कर सकते। अब जैसे कि आपको क्या कराना है, आपको यूजर्स का जो भी डेटा है, यानी पर्टिकुलर यूजर है, उसका डेटा निकालना है। तो आप क्या करते हैं, सिंपली आप उस यूजर के डेटा यानी आईडी को पास करते, फिर उस डेटा को निकालते हैं। तो वर्डप्रेस में क्या किया गया है कि आप यूजर का डेटा निकाल सके, या फिर किसी भी यूजर का, या फिर सारे यूजर का, यानी पर्टिकुलर टेबल है, उस टेबल का पूरा डेटा अगर आप निकालना चाहते हैं, तो सबके लिए वर्डप्रेस में अलग अलग फंक्शंस प्री डिफाइंड किए गए हैं। यानी उस फंक्शन को सिर्फ आपको यूज करना है और फिर जाके आपका डेटा वो निकाल के देता है। लेकिन आप इन जो फंक्शन है, इस फंक्शन में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, यानी आप इन फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यानी जो आपको बनी बनाई मिली है, सिर्फ आपको वही यूज करना है। लेकिन इसमें एक चीज और कर सकते हैं आप अपना प्लगइन बना सकते हैं। वर्डप्रेस में बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से अपना प्लगइन बना के फिर उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो बनी बनाई है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वर्डप्रेस में एक लिमिटेशन होती है, उसको उसी लिमिट के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा फ्रेमवर्क होता है, वो क्या करता है, फ्रेमवर्क हमारे जो भी वर्क है उसको मैनेज करने का काम तो करता है, लेकिन साथ ही साथ हम जो भी उसमें चेंजेस करना चाहते हैं वो भी साथ में कर पाते हैं। अब जैसे कि फ्रेमवर्क में मान लिया मैं अगर PHP यूज करता हूं, तो मेरे पास दो फ्रेमवर्क है, लारावेल और कोऑर्डिनेटर। अब जैसे कि मान लिया मैंने कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क का यूज किया है, या फिर अगर आप जावास्क्रिप्ट पे काम करते तो आप Node.js का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप पाइथन पे काम करते हैं तो उसमें और उसके जो भी फ्रेमवर्क है उसको यूज कर सकते हैं। तो मेनली हम बात करते हैं जैसे कि कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क में क्या होता है, हमारा फाइल का स्ट्रक्चर होता है, यानी फाइल को कैसे मैनेज किया जाता है, हमारे फोल्डर्स है उन सबको कैसे मैनेज किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में उसमें बताया जाता है। लेकिन हम उसके अंदर जो भी कोड करते हैं वो हमारे खुद का कोड होता है, वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कोड कर पाते हैं। तो फ्रेमवर्क में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी कोडिंग लिख सकते हैं और वैसा ही हम उसको रिजल्ट में, आउटपुट में दिखा सकते हैं। लेकिन हमारा जो CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, सारी चीजें बनी बनाई होती है, सिर्फ हम उसको यूज करते हैं। तो अगर कोई चीज बनी बनाई है तो हमें भी उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, हमें भी वो जो कहता है, वो जो प्रोसेस फॉलो करने के लिए कहता है, हमें वैसा ही करना पड़ेगा। लेकिन CMS में फायदा हमें ये हो जाता है कि हमें चीजों को कम टाइम में आसानी से और इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में CMS यूज किया जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े जो वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें हम CMS का यूज नहीं करते, उसमें हम मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्रेमवर्क का ही यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप CMS और फ्रेमवर्क के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।